हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने हाल ही की पिछली 2-3 साल की एग्जाम्स में से लिए हुए हैं। इसमें हमने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, जिससे आप ये जान पाएँ कि अभी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड है। साथ ही आप अपनी हर सब्जेक्ट की तैयारी, रीजनिंग के हर सब्जेक्ट की तैयारी और बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमसे कहा गया है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में ड्रामा को 32 लिखा जाता है, प्ले को 50 लिखा जाता है, तो उस भाषा में थिएटर को कैसे लिखेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है, हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखते हैं ड्रामा को कैसे कोडित किया गया है। DRAMA। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, आर की होती है 18, ए की होती है 1, एम की होती है 13 और ए की होती है 1। इनको अगर हम आपस में जोड़ लें तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा। इनको अगर आपस में जोड़ेंगे तो 18 और 4 22 और 1 23, 23 और 13 36 और 1 37। तो इनका योग हमको मिलता है 37 और इसका कोड जबकि दिया हुआ है हमको 32। तो 37 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको 32 मिलता है। तो इसमें से हमने 5 क्यों घटाया? ये 5 या तो कांस्टेंट हो सकता है कि हम सभी कोड में से 5 घटाएंगे, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि ड्रामा में जितने लेटर हैं उतने उतनी संख्या हमने घटाई है। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 लेटर है, इसलिए हमने 5 घटाया है। अब इस बात की पुष्टि हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे प्ले से। तो प्ले की प्लेस वैल्यू लिखते हैं सभी लेटर्स की और उनको जोड़ते हैं। तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, आर की एल की होती है 12, ए की होती है 1 और वाई की होती है 25। इसको जोड़ लेते हैं आपस में। तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 12 28 और 1 29, 29 और 25 कितना हो जाता है? 54, 54। और 54 में से क्या घटाएं कि हमको 50 मिलेगा? क्योंकि इसका कोड क्या दिया हुआ था? हमको 50 दिया हुआ था। तो इसमें से अगर हम 4 घटा देंगे तो हमको 50 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ लेटर है हम वो घटा रहे हैं। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा है। थिएटर को कैसे लिखा जाएगा? THEATRE। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, आर एच होता है 8 पे, ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, फिर टी होता है 20 पे, आर होता है 18 पे और ई होता है 5 पे। इनको जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 20 और 8 28 और 5 33 और 1 34 और 20 54, 54 और 18 72, 72 और 5 होता है 77, मतलब 77। अब कितने लेटर हैं इसमें? इसमें है 1 2 3 4 और 3 7। इसमें से 7 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 70, 70। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। इसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। देखते हैं संख्याओं के बीच में अंतर कितना है। 46 से लेके हम आए 51 पे, मतलब कितने का अंतर हुआ? ये +5 का अंतर हुआ। 51 से हम आए 76 पे, मतलब कितने का अंतर हुआ? ये अंतर हुआ +25 का। 76 से लेके हम 201 पे आए तो कितने का अंतर हुआ? ये हो गए 11 में से 5 गए तो 6, फिर बचे 19, 9 9, ये 2 और ये 1, 125, मतलब +125 का अंतर हुआ। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, 201 और 826 का। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आ ये ये 5 हुआ, फिर यहाँ हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 6, मतलब 625 का अंतर हुआ। तो ये किस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ी है? 5 का अंतर था, फिर 25 का अंतर था, फिर 125 का, मतलब ये 5 का गुणा होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए, 5 में 5 का गुणा किया 25, 25 में 5 का गुणा किया 125, 125 में 5 का गुणा किया तो 625। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? फिर से 5 का गुणा कर देंगे। तो 625 में 5 का गुणा करने पे हमको कितना मिलेगा? 3125। इसमें गुणा करने पे हमको 3125, और इसको हम किस में जोड़ेंगे? 3125 को 826 में जोड़ेंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा। 826 में जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 हासिल का आया, 1 2 और 2 4 और 1 5, 8 और 1 9 और 3 3951। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है? स्टेडियम को इस प्रकार से
कूटबद्ध किया गया है, तो उस भाषा में क्रिकेट को कैसे लिखा जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए हम एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं STADIUM। अब इसको कैसे लिखा गया है, TSADIMU। अब ध्यान से देखें तो ये जो बीच के 3 लेटर हैं ये तो वैसे ही लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी ADI है, यहाँ पे भी ADI है, मतलब इनका प्लेस तो नहीं बदला है। अब ये देखिए इनको ST है, यहाँ पे TS है, मतलब क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे डायगोनल बनाए, T पहले स्थान पे आ गया, S दूसरे स्थान पे आ गया, और आखिरी के 2 लेटर में U यहाँ पे आ गया, M यहाँ पे आ गया, मतलब ये इस प्रकार से क्रॉस हुए। अब देखिए क्रिकेट को कैसे करेंगे, यही वाला लॉजिक लगाएं तो बीच के 3 लेटर तो कांस्टेंट रहेंगे, CRICKET, तो ये 3 लेटर तो कांस्टेंट रहे, तो ये क्या हो जाएगा ICK, और R पहले आ जाएगा, C बाद में आ जाएगा, RCICK, फिर T पहले आ जाएगा और E बाद में आ जाएगा, RCICK ET, नहीं TERCICK TE। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। 4 शब्द दिए हैं जिसमें से 3 एक समान है और जो भिन्न है उसको हमको ज्ञात करना है। तो अब कौन कौन से 4 शब्द दिए हुए हैं, लैपटॉप, फाइल, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न। लैपटॉप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और टेलीविज़न भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन फाइल जो है वो नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला आइटम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 बाकी से भिन्न है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब ये 2 संख्याओं के सेट दिए हुए हैं जो एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रहे हैं, हमको जो लॉजिक इनमें लगा हुआ है वही लॉजिक ज्ञात करना है और हमारा उत्तर चुनना है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 57, 100 और 314। यहाँ पे दिया हुआ है 69, 80 और 298। तो हम ये कोशिश करते हैं कि 314 हम इन 2 संख्याओं से कैसे बना सकते हैं। अगर हम देखें गौर से तो 57 और 100 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 157, और 157 का अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 314 मिलेगा। 7 दूनी 14, हासिल का आया 1, 5 दूनी 10, हासिल का आया 1, 2 एकम 2 और 1 3। मतलब क्या हुआ है कि अगर 3 संख्याएं हैं तो पहली संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी संख्या y है, तो क्या हुआ है कि इन दोनों को जोड़ दिया गया है x और y को, और उसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको तीसरी संख्या z मिली है। इस तरीके से ये लॉजिक लगा है। अब देखते हैं यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या, 69 और 80 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 149, और 149 को अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 9 दूना 18, हासिल का या 1, 4 दूना 8 और 1 9 और ये 298। मतलब यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा गया और उनको उसको डबल किया गया। ऑप्शंस में चलते हैं। अब देखिए इस इन दोनों को जोड़ देते हैं, 72 और 111 को जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, 3 और 8 और 1। इसका 2 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूना 6 और 8 दूनी 16 की 6, हासिल का आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 366, लेकिन यहाँ पे 356 है तो ये ऑप्शन तो गलत साबित हुआ। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 3, 8 और 2 10 की 0, हासिल का आया 1 और 1 2। इन दोनों का इसका दुगुना करें तो हमको क्या मिलेगा, 203 का दुगुना होता है 406। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे फिर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आया है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला अक्षर समूह ज्ञात करना है। ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि BCO को कैसे लिखा गया है, OBC के रूप में लिखा गया है। मतलब लेटर तो कांस्टेंट ही है, जो लेटर इसमें BCO में इस्तेमाल हुए थे वही OBC में आ रहे। तो फिर क्या हुआ है कि लेटर की पोजीशन बदल गई है। तो O यहाँ पे आ गया, जो आखिरी स्थान पे लेटर था वो पहले स्थान पे आ गया, जो दूसरे स्थान पे लेटर था वो तीसरे स्थान पे आ गया, और पहले स्थान वाला दूसरे स्थान पे आ गया। यही लॉजिक यहाँ पे लगा है। तो क्या होगा, यहाँ पे के आखिरी था तो के फर्स्ट बन जाएगा, के फर्स्ट बना। ऑप्शन में एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जो के से शुरू हो रहा है। आगे अगर हम हल करें
तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, समय बचाने के लिए हम ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा था कि पहले वाला दूसरे पे आया था, मतलब के बाद एम है, और दूसरे वाला तीसरे पे आया था तो पी है। वही लॉजिक यहाँ पे, वही लॉजिक से हमें के एम पी मिला है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। जैसे पहला नंबर दूसरे नंबर से संबंधित है, और पांचवा नंबर छठे नंबर से संबंधित है, जो लॉजिक का ये पालन कर रहे हैं, उसी लॉजिक को ढूंढ के हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला नंबर ज्ञात करना है। अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए पहले वाले पेयर को कंपेयर करते हैं। 56 दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है 30। तो 56 से हम 30 कैसे ला सकते हैं, 56 में से अगर हम 26 घटा दें तो हमको 30 मिलता है। अब देखते हैं पांचवें और छठे में भी यही लॉजिक लगा हुआ है। क्या पांचवा और छठा क्या दिया हुआ, 39, और उसके सामने दिया हुआ 27। लेकिन अगर इसमें से हम 26 घटा देंगे तो हमको 27 नहीं मिलता है, हमको 13 मिलेगा। तो ये लॉजिक तो नहीं है। अब 56 से हम 13 कैसे ला सकते हैं, 30 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि अगर हम 5 और 6 का गुणा कर दें, 5 इसके जो नंबर्स हैं उनको उनको अगर हम आपस में गुणा कर दें तो हमको दूसरी संख्या मिल जाती है। यहाँ पे भी यही हो रहा है क्या, 3 और 9 का अगर हम आपस में गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 27 मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ है, पहला जो नंबर था उसके जो डिजिट्स हैं उनको हमने आपस में गुणा किया तो दूसरा नंबर मिल गया। यहाँ पे भी 5 और 6 का गुणा करने पे 30 मिला, यहाँ पे भी 3 और 9 का गुणा करने पे 27 मिला। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगाएंगे तो 8 और 8 का गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा, 64। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 64 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आया है। इफ अगर एक इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन का मान ये है, इस इक्वेशन का मान ये है, तो हमको इस इक्वेशन का मान ज्ञात करना है। अब देखते हैं, इसमें सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 14, उसके बाद दिया हुआ है ए, फिर दिया हुआ है 7, फिर दिया हुआ है बी, और फिर दिया हुआ है 3, और इस इक्वेशन का मान क्या है, 5। अब हमें जो 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, वही यहाँ पे देखना है। अब हम देखें कि 14 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इससे हम 5 कैसे ला सकते हैं। अगर 14 और 7 को हम गौर से देखें तो ये आपस में कट सकते हैं। मतलब अगर हम इसको 14 को 7 से काट दें तो हमको क्या मिलेगा, 14 को 7 से काट दें तो हमको 2 मिलेगा, और 2 और 3 को आपस में जोड़ दें तो 5 मिलेगा। मतलब क्या हो सकता है, हम इसको इस प्रकार लिखें, अगर इस समीकरण को 14 डिवाइड बाय 7 प्लस 3, तो हमको क्या मिलता है, 5। अब अगर इस समीकरण को हल करें बॉडमिस नियम के हिसाब से तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या मिलेगा, 2 धन 3, 2 धन 3 बराबर 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से ए का मतलब हुआ डिवाइड का चिन्ह, और बी का मतलब क्या हुआ, प्लस का चिन्ह। देखते हैं यही लॉजिक इस समीकरण में भी लगा हुआ है क्या, 16 ए 4 बी 3 बराबर 7, 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 3, इसको देखते हैं, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो 4 धन 3 बराबर 7 हो गया। अब देखते हैं इसका मान अगर हमको ज्ञात करना है तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड करना, और बी का मतलब हो जाएगा ऐड करना। 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 13, 13 और 17 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 30। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। फिगर से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला आकृति हमको चुननी है। आकृति के पैटर्न को हमको पहचानना है। अब देखिए यहाँ पे हमको एक इस प्रकार की तिरछी लाइन दी हुई थी। दूसरी आकृति में क्या हुआ, उस उसी शेप उसी साइज की एक लाइन यहाँ पे आ गई है, एक और लाइन ऐड हो गई है, लेकिन उसकी दिशा बदल गई है। अब क्या हुआ है, तीसरी आकृति में ये जो लाइन है ये इसके पास में आ गई है। ये देखिए ये लाइन तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाली लाइन इसके पास में आ गई है और एक ऐसा क्रॉस बन गया है। तो फिर क्या होगा, अब अगली आकृति में क्या दिया है हमें, अगली आकृति में ये दिया है, फिर से वो तिरछी लाइन है, ये क्रॉस कांस्टेंट है, और फिर दूसरे एंगल पे ये वाली लाइन आ गई है। तो अब इसके आगे इस पैटर्न का पालन करते हुए क्या होगा, ये लाइन इसके पास में आ जाएगी। मतलब इस प्रकार से ये क्रॉस तो कांस्टेंट रहेगा, ये वाली लाइन इसके पास में आ जाएगी,
और एक और क्रॉस बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आमतौर पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी होगी, जब ही हम इस प्रकार के प्रश्नों को जल्दी कम समय में सही से हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब देखते हैं, ये 2 नंबर सेट दिए हुए हैं हमें, और हमें ये ज्ञात करना है कि जो लॉजिक इन नंबर सेट में लगा हुआ है वो किस में लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, 510, फिर दिया हुआ है 727, और फिर दिया हुआ है 1329। अब इन नंबरों को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि ये सब किसी ना किसी के क्यूब के आसपास है। जैसे कि 516, 510 किसके क्यूब के आसपास है, 512 के। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। 8 का जो घन होता है वो 512 होता है। इसी प्रकार 729 किसके घन के आसपास है, ये 729 है 9 के घन के आसपास। 9 का जो घन होता है वो 729 होता है। अब और इसको देखें आगे, तो 1329 दिया हुआ है। 1329 किसके घन के आसपास है, ये 11 के घन के आसपास है, क्योंकि 11 का घन 1331 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो संख्याएं हैं उनके घन में से 2 घटाया गया है। 8 के घन में से 2 घटाया तो हमको 510 मिला, 9 के घन में से 2 घटाया तो हमको 727 मिला, और इसी प्रकार 11 के घन में से अगर हमने 2 घटाया तो 1329 मिला। देखते हैं यही लॉजिक दूसरे सेट में भी लगा हुआ है क्या। दूसरा सेट क्या दिया हुआ है हमको, 1726। 1726 किसके घन के आसपास होता है, वो होता है 12 के घन के आसपास। 12 का जो घन होता है वो होता है 1700, वो होता है 1728। उसमें से अगर हम 2 घटा दें तो हमको 1726 मिलता है। अब इसी प्रकार 2195 किसके घन के आसपास है, वो 13 के घन के आसपास है, क्योंकि 13 का घन क्या होता है, 2197 होता है। और आखिरी में जो दिया हुआ है 3373, ये किसके घन के आसपास है, ये 15 के घन के आसपास है, क्योंकि 15 का घन 3375 होता है। तो इनमें से भी हमने 2-2 घटाया तो हमको ये संख्या प्राप्त हुई। अब देखते हैं ऑप्शन में ऐसे कौन से नंबर दिए हुए हैं जो किसी के घन में से 2 घटाने पे प्राप्त होते हैं। 125, 127, ये किसके घन के आसपास है, ये 5 के घन के आसपास है। 5 का घन होता है 125, लेकिन 125 में हमने 2 जोड़ा है, यहाँ पे घटाया नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। अब देखते हैं 1730। 1730 किसके घन के आसपास है, 1730 है 12 के घन के आसपास। 12 का घन क्या होता है, 1728 होता है, लेकिन हमारे लॉजिक के हिसाब से हमको इसमें से 2 घटाना था, यहाँ पे भी 2 जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा रूल आउट हुआ। अब देखते हैं बाकी का कौन सा ऑप्शन बचता है। 23, 23 किसके घन के आसपास है, 23 का अगर हम देखें तो ये होता है 27 के पास में। 27 किसका घन होता है, 3 का घन होता है, लेकिन यहाँ पे 27 में से 4 घटाने पे हमको 23 मिलेगा, ना कि 2। तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। एकमात्र ऑप्शन जो बचता है चौथे नंबर का ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होगा। देखते हैं 1726 दिया हुआ है, तो ये किसका घन हो गया, ये 12 के घन के पास में से हुआ, 12 का घन -2 हो गया। 998 मतलब ये क्या हुआ, ये 10 के घन में से हमने 2 घटा दिए तो हमको 998 मिला। और 343 मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे 7 के घन में से हमने 2 घटा दिए। तो ऑप्शन नंबर 4 ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जो किसी ना किसी संख्या के घन में से 2 घटाने पे हमको तीनों संख्याएं प्राप्त हो रही थी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको कम से कम 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के घन याद हो, क्यूब याद हो, और 1 से लेके 40 तक की संख्याओं के वर्ग या स्क्वायर याद हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।